तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ध्यान, भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ध्यान, भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। है जे हाँ तेरा, हाँ ते ही है खुदा। नाम पाक है जे हाँ तेरा, हाँ ते ही है खुदा। ज़मीन दियां हदां तीकर हम्द तेरी है सदा। ज़मीन दियां हदां तीकर हम्द तेरी है सदा। अदालतां तो तेरी खुश है से हूँ पहाड़। अदालतां तो तेरी खुश है से हूँ पहाड़। यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मार। यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मार। से हुंदे दवाले फेरो बुर्ज गेनो वाली शान। से हुंदे दवाले फेरो बुर्ज गेनो वाली शान। ते ओदी शहर बनाते दिल नाल करो ध्यान। ते ओदी शहर बनाते दिल नाल करो ध्यान। महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशी नाल। महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशी नाल। तां आवण वाली पुश्त नूं दस सको सारा हाल। तां आवण वाली पुश्त नूं दस सको सारा हाल। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ध्यान, भरपूर हथ सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमते ध्यान।
Good evening Good and evening. very warm welcome to everyone on behalf of St. Paul Church Asian Fellowship. मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए, और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज पाकिस्तान से हमारे साथ पादरी दाऊद सागर गिल जो हैं जहानाबाद चर्च से, जो है लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ हैं और हम उनको भी वेलकम करते हैं। आइए अपने खुदावंद के सामने अपने सरों को झुकाएं और उसके बाद मैं आप पादरी साहब को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर आपके साथ जो है वो मिलके वर्शिप करेंगे और फिर जो है खुदावंद के कलाम को आज सबसे पहले हम सुनेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं। खुदा तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हम खुदावंद, तू कादर मुतलिक बाप है खुदावंद, तू सलामती का शहजादा है खुदावंद। खुदा हम खास करके इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और खास करके खुदा इन बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो आज हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया है इस इबादत में खुदावंद शरीक होने के लिए, और खुदावंद तेरे तख्त के सामने आकर के हम मिलकर इबादत करें, इस बात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा मैं तेरे खादम को खुदा जिन्होंने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है खुदावंद पादरी दाऊद सागर गिल को खुदा उनकी सारी खिदमत को तेरे हजूर याद करते हैं, उनके खानदान को तेरे हजूर याद करते हैं खुदावंद, और तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू आज अपने बंदा के वसीला से खुदावंद उसके मुंह में खुदावंद तू अपने कलाम को डालना खुदावंद, और उसके वसीला से खुदावंद तू आज हमसे हम कलाम होना खुदावंद। हम आज की शाम को, हम आज के इस वक्त को खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। एक एक को खुदावंद तू अपनी बरकतों से माला माल करना, अपने पाक रूह से भरना खुदावंद, कि आज हम सब खुदावंद तेरी हजूरी को महसूस करें और तेरे पवित्र नाम को जलाल दें। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू सरवत फॉर द वर्शिप। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम और वेलकम करती हूँ। आइए सबसे पहले हम खुदावंद के हुजूर में ज़बूर पढ़ेंगे 136। आप मेरे साथ मिलके पढ़ें। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अब्दी है। अल्लाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत अब्दी है। इसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफकत अब्दी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफकत अब्दी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब कि उसकी शफकत अब्दी है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें एक बार फिर आज की शाम के लिए। खुदा तो भला है और तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदावन एक बार फिर आए खुदावन आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। क्या खुदावन तूने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे मिलकर आए खुदावन तेरे नाम को इज्जत जलाल दे। आए खुदावंद आज की शाम तू हम सबको छूना, आए खुदावंद तेरा पाक रूह हमें छुए और आए खुदावंद हमारे दरमियान आ मौजूद हो। आए खुदावंद आज की शाम है खुदावंद गाना बजाना और आए खुदावंद तेरा पाक कलाम सुना, खुदावंद सुनना भल है। हम सब पर तू रहम करना और आए खुदावंद हम सबको तू छूना है खुदावंद। हर एक को आए खुदावंद अपनी बरकत से माला माल करना। आए खुदावंद हम सब मिल के आए खुदावंद बख्श दे के तुझे रूह और सच्चाई से आए खुदावंद तेरी हम्द व सताइश करें, तेरे नाम को इज्जत जलाल दें। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनर बख्श दे, आमीन। आइए हम सबसे पहला ज़बूर गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है,
यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आइए हम शुक्रिया अदा करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे के लिए खुदावन, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया खुदावन। उसने मार खाई और खुदावंद के खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया। Yes, Lord. आए खुदावंद के खुदावंद हम उन दुखों के दिनों को याद करते हैं खुदावंद, उन 40 दिनों को आए खुदावंद जो है खुदावंद उसने दुख दिन रात है खुदावंद, हमारी रात खुदावंद हमारी खातिर दुख सहा है खुदावंद के खुदावंद। हमें बख्श दे के खुदावंद अपने गुनाहों गलतियों कसूरों की माफी मांगे और तेरे बेटे की सलीब की तरफ देखें, अपने आप को तेरे बेटे की सलीब के नीचे लेके आए और ऐ खुदावंद अपने गुनाहों को ऐ खुदावंद धो डाले और ऐ खुदावंद तेरे बेटे की इस खुशखबरी को जो है खुदावंद हमें दी खुदावंद, जो उसने हमेशा की जिंदगी का हमें वारिस बनाया खुदावंद, हम दूसरों को भी आए खुदावंद तेरे बेटे की सलीब के नीचे लेके आए। आए खुदावंद मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मांगती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। Amen. आइए हम अगला गीत गाएंगे, इंग्लिश सॉन्ग, थैंक यू फॉर द क्रॉस लॉर्ड। Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the
bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the King of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. 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 वर्दी इज द लैम। बेशक खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी उस खूबसूरत शान के लिए, उस भरपूर मोजज़े के लिए जो उसने सलीब के ऊपर अपनी जान देकर हमारे लिए किया। और मैं अभी वेलकम करना चाहता हूं, हमारे साथ पादरी साहब पाकिस्तान से ज्वाइन किया है। हेलो पादरी साहब, पादरी दाऊद सागर गिल साहब, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हम हैं? ठीक ठाक हैं और हम आपको वेलकम करते हैं अपने सेंट पॉल चर्च एशियन फेलोशिप की इस खूबसूरत मीटिंग में। और आज आप हमारे लिए खुदावंद के कलाम को लेके आए हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या ही मुबारक है वो कदम जो उसके कलाम को लेके आते हैं। आज आप फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन थ्रू दिस टेक्नोलॉजी यू आर विद अस। हम आपको वेलकम करते हैं और खुदावंद के पाक पवित्र हाथों में आपको देते हैं कि जो कलाम आपको खुदावंद ने आज दिया है वो भरपूर हम तक पहुंचे, और ना सिर्फ हमारी कलीसिया बल्कि वो बहन भाई जो फेसबुक के जरिए से या रिकॉर्डिंग को देखेंगे, खुदावंद का कलाम उन तक भी भरपूर पहुंचे। आई विल कम बैक टू यू। और आइए आज की रीडिंग को करते हैं और मैं दरखास्त करता हूं शैरल से। शैरल इज हियर। शैरल, आर यू देयर? आज हम कलाम को पहले सुनेंगे इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत लेट है ये टाइम, और वहां पे तकरीबन 2 बज चुके हैं। तो हम पहले खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और फिर हमारी इबादत जारी रहेगी। हम दुआ में और वर्शिप में आगे जाएंगे। ओवर टू शैरल। शैरल, अपना माइक्रोफोन ऑन करें और आज की जो तिलावत है वो है मत्ती की अंजील। स्क्रीन को टच करें और माइक्रोफोन आपको नजर आ रहा होगा, उसको टच करें। स्क्रीन एंड माइक्रोफोन के ऊपर रेड लाइन है, उसको टच करें। यस, यू आर ऑन, वेल डन। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब 1 से 11 आयत। एक से 11 आयत, 4 बाब की। 4 बाब की 1 से 11 आयत। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील 4 बाब उसका 1 से 11 आयत। कलाम में यूं लिखा है, इस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं।
उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर ले गया और हैकल के कंकरों पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने सॉरी भाई ये वर्ड अपने तई नीचे गिरा ले, ताई नीचे गिरा दे, अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि अगर तू खुदाबंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस ने उससे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। जानसर भाई, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन? प्लीज आज के कलाम के लिए दुआ करें और पादरी साहब के लिए खास करके, और टेक्नोलॉजी के लिए कि कोई ऐसी बात ना हो कि दरमियान में कोई रुकावट आए। ओवर टू यू। कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इस वक्त हम तेरे सामने हाजिर हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा, और हम सब के लिए जो इस वक्त इस मौके में हाजिर हैं। हमारा तेरे ऊपर तवक्कल है कि यीशु अपने वादे के मुताबिक तू भी हम में मौजूद है और हमें अपने रूल कुद्दस से नवाज रहा है। लोग यीशु हमारे साथ हो। हम अपने स्पीकर दाऊद भाई को तेरे सामने हाजिर करते हैं। यीशु राजा, जो भी कलाम आज तू हमसे करना चाहता है अपने बंदा के तवक्कुल से, आए खुदावंद तू हमें उससे नवाज, और हम जो तकवीयत हासिल करें और जो हमें आज सबक उससे मिले, लो आए खुदावंद हम उसको हर रोज अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करें। हालेलुया। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसकी वसातत से हमारे जो पास्टर दाऊद हैं कहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, और वो हमें आज अपना तेरी रोटी से नवाजेंगे, हमेशा की रोटी से। आए खुदावंद, तो इस मौके के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सही तरह से काम करे। अपने रूल कुद्दुस को भेज और सारे निजाम को तू अपने हाथों में ले। हाय मसीह खुदावंद, मांगते हैं तेरे ही जलाली नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, खूबसूरत दुआ के लिए। हेलो जी पादी साहब। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, एंड ओवर टू यू प्लीज। सबसे पहले मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, और इसी के साथ मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की खिदमत के लिए जो आप यूके में रह के कर रहे हैं। और मैं अक्सर आपको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खास तौर पर प्रेज एंड वर्शिप सेशन, और फिर खास तौर पर दुआया सेशन जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी कमी नजर आती है। तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। तो अभी हम बिला ताखीर अपने मकसद की तरफ आते हैं, और आज जो हवाला तलावत किया गया मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान 11 आयात को तलावत किया गया। तो आज की बात का आगाज मैं एक एग्जाम्पल से करूंगा कि मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था चिकन सूप फॉर द क्रिश्चियन सोल्स, और उस एग्जाम्पल का ताल्लुक आज के टेक्स्ट के साथ होगा।
और वहां पर एक मिशनरी ने अपनी गवाही शेयर की। वो मिशनरी अमेरिका के मुल्क से ताल्लुक रखता था और वो एक अफ्रीका के मुल्क में जाकर खिदमत पर मामूर हुआ और वो तिब्बी खिदमत से यानी डॉक्टर के पेशे से वाबस्ता था और वो अपनी साइकिल पर जाता था और साथ ज्यादा हो जाती तो वहीं पर वो खैमा लगाता और क़याम करता। तो अक्सर उसे मना किया जाता था कि ये इलाका बहुत खतरनाक है, आप सेफ जगह पर पहुंच जाया करें। उसने कहा कि ये मेरा काम है और खुदा ने मेरे सुपुर्द किया है, जब तक मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। तो उसने बताया कि एक दिन उसने कहा कि मैं बहुत ही आपसे मुतासर हूं और मैं अपना इलाज के लिए नहीं आया, बल्कि मैं ये पूछने के लिए आया हूं कि आपके पास कौन से ताकत है और इतने साइकिल पर करते और आपके पास इतने गार्ड्स हैं। उसने कहा नहीं, मेरे पास कोई गार्ड नहीं है, मैं अकेला ही खिदमत करता हूं और लोगों की तीमारदारी करता हूं। उसने कहा कि एक दिन हम आपको लूटने की गर्ज से आए, तो मैं और मेरे साथी ने आपकी तरफ आना चाहा। तकरीबन 8 गार्ड आपके एक साइड पर थे जो आपकी हिफाजत पर मामूर थे। उन्होंने कहा कि फिर उस पेशेंट ने कहा कि मैं दूसरी तरफ गया, मैं और मेरा साथी तो दूसरी तरफ गया तो वहां पर भी तकरीबन 8 मुहाफिज थे, गार्ड थे। उसने कहा ठीक है, चले आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, मैं है और मैं अकेला ही ये खिदमत सर अंजाम देता हूं। था तो उसके चर्च में एक खातून फौरन से अचानक से खड़ी हुई और ऊंची ऊंची उसने खुदावंद की हम्द का नारा लगाना शुरू कर दिया, हालेलुया बुलंद करना शुरू किया। और उसने कहा कि जब आप ये तारीख बता रहे हैं कि ये फला दिन का वाकया था, तो हमने एक ट्रिप पर जाना था और हमारा चर्च के मेंबर एक जगह पर इकट्ठे थे और उसने कहा कि जितने भी उस दिन दुआ के लिए इकट्ठे थे वो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो जब वो खड़े की तो शुमार में 16 लोग मौजूद थे जो दुआ कर रहे थे। तो उसने कहा कि हम 16 लोग यहाँ आपके लिए दुआ कर रहे थे, तो वहां पर 16 मुहाफिज 16 गार्ड खुदा ने आपकी मुहाफजत के लिए उन डाकुओं से आप महफूज करने के लिए वहां पर मुहैया कर। तो इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है और जब आजमाइश की घड़ी आती है तो हमें वो कुव्वत फराहम करता है। और आज जब हमने ये हवाला पढ़ा है, खुदा में यीशु मसीह की आजमाइश को आयत में लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ये वही रूह है जो कबूतर की तरह उस पर नाज़िल हुआ था। रूहुल कुद्दस इब्लीस पर गलबा अता करता है। जो शख्स ईमानदार है और मसीही है वो शैतान से जरूर जंग करता है, यानी गुनाह से वो जंग करता है। और जिसमें रूहुल कुद्दस नहीं है वो गुनाह से जंग नहीं करता बल्कि वो शिकस्त खा जाता है। अगर बाइबल मुकद्दस में रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा है कि इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। यानी जो खुदा की रूह की हदायत से चलता है वो खुदा का बेटा है। और मुकद्दस मरकुस का अंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत इसी बात को खुदा यीशु की आजमाइश के वाक़े को यूं बयान करता है
और फिलफोर रू ने उसे बियाबान में भेज दिया। और यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि रूहुल कुदस जो है वो हमें इब्लीस के साथ जंग करना यानी मुकाबला करना सिखाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल है, और वो अहम सवाल ये है कि रूहुल कुदस खुदा है और खुदा किसी को आजमाता नहीं। इसका जवाब ये है कि इम्तिहान यानी आजमाइशें दो तरह की होती हैं। एक आजमाइश होती है जो आपको गिराने के लिए होती है, आपको तबाह करने के लिए होती है, और इब्लीस यानी शैतान जो है वो बनी नौ इंसान को गिराने के लिए, तबाह करने के लिए आजमाता है। लेकिन जो दूसरी आजमाइश है, दूसरा इम्तिहान है जो कि खुदा हमारी आजमाइश करता है, वो हमें मजबूत करने के लिए, हमें खड़ा करने के लिए हमें आजमाता है। इसकी मिसाल यूं है, वो आग से की जाती है ताकि सोना जो है, और पंजाबी की वो कहावत मेरे ख्याल में आप सब जरूर उससे वाकिफ होंगे कि अपना मारे ते छावे सुटे, पराया मारे ना है। जो दुश्मन है वो हमें इसलिए मारता है ताकि वो हमें शिकस्त दे दे, लेकिन खुदा हमें इसलिए आजमाता है ताकि हमें और ज्यादा मजबूत करे। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने बाप इब्राहिम को जब आजमाया कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो इसलिए आजमाया कि उसे का खताब अता करे। ये देखते हैं कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को आजमाया। जब इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत को देखते हैं, तो खुदा ने कौम बनी इसराइल को इसलिए आजमाया ताकि आजिज करे, ताकि वो खुदा के हुक्मों को मानने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपके लिए जरूर इस हवाले को तलावत करूंगा ताकि हम इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें कि इस्तिस्ना की किताब में जब हम देखते हैं तो खुदा कौम बनी इसराइल को आजमाता है ताकि वो खुदा के लोगों को खुदा के अहकामात मानने के लिए तैयार करे। 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लिखा है कि और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। खुदा अपने लोगों को आजिज करने के लिए आजमाता है ताकि वो उसके हुक्मों को, फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो बुराई से नहीं आजमाता बल्कि भलाई से आजमाता है। और याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 3 से 17वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा किस तरह अपने लोगों को आजमाता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि खुदा थे, वो खुदा का बेटा है, वो अजल से कुर्बान किया हुआ बर्रा है, वो क्यों आजमाया गया? उसमें तो कोई खता नहीं थी कि वो आजमाया जाए ताकि उसकी आलाइशों को, उसकी तकसीरों को, उसके गुनाहों से उसे पाक किया जाए। यहाँ पर इसका ये जवाब है कि खुदा ये साबित करना चाहता है कि आदम अव्वल गुनाह में गिर गया, मगर आदम सानी यानी दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाहत को बहाल करेगा। वो आजमाइश में पूरा उतरता है। और दूसरी बात, इस बात को साबित करना था कि वो अपने शागिर्दों को, अपने सिपाहियों को ये बताए कि वो फातेह निजात दहिंदा है, वो इब्लीस की यानी शैतान की सल्तनत को चिकना चूर कर देगा। वो हमें दलेर
बनाने के लिए इब्लीस से आजमाया जाता है ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। और जिस तरह के खुदा का कलाम कहता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। वो सोना जो आग में ताया गया है वो हम खुदावंद यीशु मसीह से हासिल करें। और मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आजमाए गए ताकि हम दलेर हों, ताकि हमें इस बात का भरोसा हो कि हम एक फाते के पैरोकार हैं, हम उसके फॉलोवर हैं। पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आजमाया जाना एक रूहानी बरकत के बाद हुआ। और वो रूहानी बरकत क्या थी कि खुदावंद यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं उसके फौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश होती है। हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा नूह जब तूफान में से वो गुजर चुका, तूफान में वो फतह याबी हासिल कर चुका, उसके बाद एक आजमाइश में वो घिर गया। दाऊद बादशाह को देखते हैं कि वो जाति जूलियत को एक पत्थर से उसका सर कलम कर देता है और फिर बाद में वो बादशाह बन जाता है। खुदा उसे एक बरकत देता है, लेकिन फिर एक जिनसी आजमाइश में वो घिर जाता है। मुकद्दस पालूस रसूल को देखते हैं कि जब वो खुदावंद में आया, रोया में खुदावंद यीशु मसीह को देखा, उसकी जिंदगी तब्दील हुई, तो फिर एक रूहानी बरकत के बाद दुख उसका इंतजार कर रहे थे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद जब बपतिस्मा हासिल किया तो आजमाइश में उनकी हुई, वो दुखों में घिर गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 30 बरस तक खुदावंद यीशु मसीह अपने घर में रहे और इम्तिहान का, आजमाइश का कोई जिक्र नहीं हम सुनते। खुदावंद का बंदा मुकद्दस मूसा जब तक फराउन के महल में रहा आराम से था। दाऊद बादशाह जब तक बैतलहम में था आराम से था। शागिर्द जब तक मछेरे थे, मछलियां पकड़ते रहे, आराम से अपने घरों में रहते। लेकिन जब खुदा का काम शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि फौरन इन तमाम शख्सियात की जिंदगियों में दुख आता है। और ये दुख जो है एक मसीही जिंदगी का लाजमी जुज है। और इन दुखों में जो 2 बातें हैं वो एक ईमानदार को थामे रखना बहुत ही जरूरी है। और वो 2 बातें क्या है? दुआ और रोजा। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई और खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ और रोजे से अपनी खिदमत का आगाज किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत का इख्तिताम करते हैं तो मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 26वां बाब और उसकी 39वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी दुआ की जो कि तन्हाई की दुआ थी। तन्हाई की दुआ इसलिए कि एक शागिर्द ने खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया, बाकी 11 रह गए और 11 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। उनमें से भी जो 3 शागिर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब तरीन शागिर्द थे। खुदावंद यीशु मसीह उनसे भी अलग होके खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ में वक्त गुजारा। और वो जो तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने दी कि जा अपनी कोठड़ी में जा और उसका दरवाजा बंद करो, खुदा से दुआ कर। कलीसियाई इबादत की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन तन्हाई की दुआ की अपनी अहमियत है। फिर हम देखते हैं कि ये दुआ फरोतनी की दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि लूका का इंजीली बयान करता है कि रुका,
लेकिन मुकद्दस मत्ती रसूल बयान करते हैं कि वो मुंह के बल गिरकर, यानी आजिज़ो इनकिसारी की अलामत है। और ज़बूर नवीस कहता है कि तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। और आजिज़ो इनकिसारी और फरोतनी की अलामत यह है कि हम अपने गुनाहों पर पशेमान हो, अपने गुनाहों पर इकरार करें और सच्चे दिल के साथ खुदावंद की हुजूरी में आने वाले हों। और फिर हम देखते हैं कि ये दुआ जो है ये सुपुर्दगी की दुआ है, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया कि जैसा मैं नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है। और आज हमारे लिए इसका ये इतलाक है कि हम खुदा से दुआ करें कि आए खुदा हमें वैसा इंसान बना दे जैसा कि तू चाहता है कि मैं बनूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक ईमानदार की जिंदगी आजमाइश की जिंदगी है, एक ईमानदार की जिंदगी दुखों की जिंदगी है, खुदावंद यीशु मसीह की ये आजमाइश हमें ये सिखाती है कि ईमानदार जब ईमान पर कायम रहेगा उस पर आजमाइशें आती रहेंगी, लेकिन इन आजमाइशों में हम फतह याबी हासिल करेंगे और वो दुआ और रोजे में कुव्वत हासिल करेंगे। और यहाँ पर ये कुलिया हमें, ये फार्मूला हमें मिलता है। खुदा का एक खादम है, वो कहता है कि दुआ और रोजा एक ऐसी कुंजी है जो आसमान के तालों को खोल देती है। और इसी तरह खुदा के खादम है, वो बयान करता है, वो कहता है कि बाय फास्टिंग the body learns to obey the soul, by praying the soul learns to command the body। यानी कि रोजे से हम रूह को सिखाते हैं कि हम कैसे उसे खुदा के अहकामात की ताबे फरमानी करें, और दुआ के जरिए से हम अपने बदन को कि कैसे रूह जो है वो बदन को अपने काबू में रखता है वो सीखते हैं। और यहाँ पर दुआ और रोजे की अहमियत खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं। और खुदा यीशु मसीह की इस आजमाइश में हमने इस बात को सीखा है कि आज जब ईमान की हालत में हम रहते हैं तो बाइबल मुकद्दस की शख्सियात और यहाँ तक कि खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में भी आजमाइश आती है। आज हमें भी आजमाइशों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जब हम ईमान की जिंदगी बसर करेंगे तो आजमाइशें जरूर हम पर आएंगी। और यहाँ पर हमें ये बात सीखना है कि आजमाइशों पर हमें फतह याबी हासिल करनी है, तो वो दुआ और रोजे के जरिए से खुदा हमें कुव्वत, हिकमत और दनाई अता करेगा। और आज यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं कि ये दिन, और खास तौर पर आपने जिस सेशन का आगाज किया है 40 डेज 40 मिनट के नाम से, और ये बात बहुत ही जरूरी है कि आज का जो जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रीचर बनना चाहते हैं, बहुत सारे वर्शिपर बनना चाहते हैं, हर दूसरा बंदा वर्शिपर बनना चाहता है, लेकिन दुआया सूरमा बहुत ही कम लोग बनना चाहते हैं। और मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि खुदा हमें दुआया सूरमा बनाए, दुआया रेसलर बनाए, और ये दुआ और रोजे के वसीले से पॉसिबल है कि हम दुआया रेसलर बने, ताकि खुदा के लोगों के लिए दुआ करने वाले हों, खुदा के खादमों के लिए दुआ करने वाले हों, कि खुदा हमें फतह याबी, सरफराजी और कामरानी अता करे। खुदा यीशु मसीह ने हमें ये अच्छा नमूना दिया, आज हमें उसके हकीकी फॉलोअर बनने की जरूरत है। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू पादी साहब, खूबसूरत कलाम के लिए और इनकरेजमेंट के लिए कि इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर जब हम लेंट के पीरियड से गुजर रहे हैं, हम अपने बहन भाइयों को लेसन दें, अपने बहन भाइयों को इनकरेज करें कि वो दुआ की तरफ जो है वो रागिब हों। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके खानदान के साथ हो और आपके चर्च के साथ हो। आप लीव कर सकते हैं, इट्स वेरी लेट इन पाकिस्तान एंड वी विल कैरी ऑन विद आवर सर्विस। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। आइए एक खूबसूरत, हेलो, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि हमारे चर्च को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।
बैतेल ARP चर्च यूहन्नाबाद को। अच्छा, जरूर लेट्स प्रे नाउ। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को जलाल। पादरी साहब की सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और ARP चर्च यूहन्नाबाद को खुदावंद खास करके खुदावंद हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तू पाकिस्तान के अंदर और उन तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जहां खुदावंद तेरे लोग बसते हैं, उन मुश्किलात को जानता है। खुदा हम तेरे हजूर दुआ करते हैं, तेरे पाक रूह के मसा को खुदावंद तेरे खादमों के लिए खुदावंद, और खास करके आज तेरे खादम पादरी दाऊद सागर बनियामीन के लिए खुदावंद मांग लेते हैं खुदा, और इसी तरह से खुदा इनके चर्च के लिए, कलीसिया के लिए भी तेरी बरकत को मांगते हैं, और खुदावंद अनॉइंटिंग को मांगते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे रोजों के हवाले से, यीशु 40 दिन और रात, और फिर सम टाइम वी विल स्पेंड इन द प्रेयर। यीशु 40 दिन और रात तूने सख्त रियाजत की, सख्त आज़माइश है पाकज़ात, तूने जंगल में सही, दिन को लू के झोंके थे, रात को औसर सर्द हवा, जानवर जंगली फिरते थे, पत्थर तेरा तकिया था, क्यों ना हम भी तेरे साथ छोड़ के खुशियां दुनियावी, दुआ में उठाए हाथ, सख्ती सहे रोजों की, और जब रूया जिस्म पर हमलावर हो शैतान, तू जो गालिब है उस पर, हमको फतह बख्शो सान, होगी तब सलामती, खुशी हम मनाएंगे, फरिश्ते हमारी भी खिदमत करने आएंगे, मुनजी प्यारे रख सदा, तू हमें अपने नजदीक,
खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और जब भी मुझे याद है कि ये वो गीत है जो हम संडे स्कूल से सीखते हैं, और जब आप गीत को गाते हैं तो वो पिक्चर जो है वो आपके ज़हन में बननी शुरू हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो विल्डरनेस के अंदर हैं, वो उस मुश्किल के वक़्त में हैं, और किस तरीके से वो तमाम जो टेम्पटेशन जो है वो उनकी हो रही है। हम थोड़ी देर जो है वो दुआ में गुज़ारेंगे। मैं चंद बहन भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हादी हों, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू द डिफरेंट प्रेयर्स। तो प्लीज़ अपना माइक्रोफ़ोन जो ऑन करें, बाजी नीलम अपना माइक्रोफ़ोन प्लीज़ ऑन करें, और आप दुआ करें ख़ास करके ब्रीफ फैमिलीज़ के लिए। ब्रदर कोलन का फ्यूनरल हो गया है डे बिफोर यस्टरडे। बाजी काकी के लिए दुआ करें। बाजी तमर जो है वो पाकिस्तान गई हैं, उनके भाई की डेथ हो गई है, और इसी के साथ बाजी राजदा जो है उनके किसी कजन की डेथ हुई है पाकिस्तान में। तो प्लीज इन फैमिलियों के लिए दुआ करें। अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें। बाजी नीलम, आर यू देयर? हेलो, 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 आर यू देयर एवरीवन? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ओके बाजी नीलम, जी आ रही। ओके बाजी नीलम, ओवर टू यू। जी आप प्लीज दुआ में हादी हो, और खास करके बाजी तमर के लिए, शी इज गॉन टू पाकिस्तान, और बाजी राजदा के लिए, उनके किसी कजन की डेथ हुई है पाकिस्तान में। भाई कॉलन का फ्यूनरल हो गया है। बाजी काकी के लिए दुआ करें। इन ब्रीफ फैमिलीज के लिए दुआ करें। प्लीज ओवर टू यू। खुदावंदों के खुदा बादशाह, खुदावंद तूने 40 दिन और 40 रात खुदावंद आजमाइश में पढ़कर खुदावंद तूने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। खुदावंद खुदा, खुदावंद तूने आजमाइश में जाके खुदावंद अबलीस के सर को कुचला खुदावंद, ताकि हम बच सके, हम हमेशा की जिंदगी पा सके। जलाल के बादशाह में तेरा शुक्र करती हूँ तेरी उस सलीब के लिए खुदावंद, जिस पर खुदावंद तूने खून बहा के खुदावंद हमारे गुनाहों को बख्शा। खुदावंद जलाल के बादशाह, हमें रूह और सच्चाई से अपने साथ चलने का फजल अता कर। खुदावंद, खुदावंदों के खुदा, हमें तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, हमें भी इस काबिल कर कि हम भी जब खुदावंद इन आजमाइशों से गुजरे तो खुदावंद फतह याब होए खुदावंद, और खुदावंद तेरे साथ हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। ओ जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र हो, तूने दुखों से गुजर के खुदावंद हमें नजात बख्शी। खुदा रबुल फाज, मैं एक एक बहन और भाई के लिए जो इस वक्त खुदावंद तेरे साथ जुड़े हुए हैं, तेरे आगे झुके हुए खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तूने अपने पाक रूह के मसा से भरा हुआ है सबको खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। रबुल फाज, दुआ करती हूँ रास्ता के कजन के लिए खुदावंद जो तुझ में सो गया। खुदावंद खुदावंद खुदा, हम नहीं जानते, लेकिन खुदावंद हम इतना जानते हैं कि तूने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है। खुदावंद हमने भी इसी रास्ते से गुजरना है। खुदावंद हमें इस काबिल कर खुदावंद कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों का खुदावंद इकरार करें, और वापस मानी हमें भी तैयार कर खुदावंद खुदा। जलाल के बादशाह, उनके खानदान के लिए तुझसे तसल्ली मांग लेती हूँ
सब्र और तहम्मुल अता कर खुदावंद उनको। खुदावंद के खुदा, मैं दुआ करती हूँ तमर के लिए, जलाल के बादशाह जो सफर में है या जाने वाली है, खुदावंद अपनी बच्ची के साथ होना जलाल के बादशाह, और तमाम स्टाफ को, तमाम क्रू को खुदावंद, और तमाम मुसाफिरों को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। वो खैर आफियत से अपने अजीजों में जाए, और जितने दिन वहां पे गुजारे जलाल के बादशाह उसकी हिफाजत करना, हर किस्म की तकलीफ परेशानी से उसको बचाना, और वो खैरियत से वापस अपने घर में आ सके। और भी जितने बहन भाई खुदावंद सफर में हैं या सफर करना चाहते हैं, बाप सबके साथ होना जलाल के बादशाह। तेरी मिन्नत करती हूँ बाप, अपने लोगों के साथ हो जो इस वक्त तेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुआ करती हूँ तेरे खादिम के लिए, नदीम के लिए, सरवत के लिए, इनको और ज्यादा अपने गहरे में ले जाओ खुदावंद, और ज्यादा अपने कलाम के भेद इन पर खोल खुदावंद। हमें इस काबिल कर कि तेरे कलाम को जब हम सुने तो बाप आसमानी 100 गुना फल लाने वाले हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देती। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। सिस्टर रईसा, प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। जी पास्टर जी। हमारी हैं बहन सिस्टर तायरा गिल। उनके भाई को हार्ट अटैक हुआ है थाईलैंड में। ही इज बेटर नाउ। मेरी आज सुबह बात हुई उनसे, तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें, और बाकी तमाम लोग जो बीमार हैं उनके लिए। हमारा बच्चा है चर्च में सुमैर, उसके कोरोना आज डायग्नोज हुआ है, तो उसके लिए फैमिली के लिए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू हर तरह की कुदरत और बुजुर्गी और हशमत और तारीफ के लायक खुदावंद है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरे नाम की हमदो सना करते हुए तेरे हजूर में हाजिर हैं। इस छोटे से कट के साथ हो जो कि फर्क फर्क जगहों से हम एक ही रास्ते से खुदावंद तुझसे मिलते हैं, तेरी उस मोहब्बत में हम एक होते हैं। खुदा जो कि उस कोहे कलवरी पर खुदावंद ने अपनी जान देकर हम सब के लिए अपनी जानों का फिदिया दे दिया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तूने खुदा अपनी जान देकर हमें हमेशा की जिंदगी बख्श दी है, उसके लिए हम तेरे इंतहाई शुक्रगुजार हैं। और खुदा तू जो मसीहा है, जब तू दुनिया में था तो खुदावंद तू मुर्दों को जिंदा करता था, खुदा बीमारों को शिफा देता था, हर तरह के मूजी मर्सन को शिफा मिलती थी। आज भी खुदा तुझ में वही ताकत है, आज भी तुझ में वही जोर है, आज भी तुझ में वही कुदरत पाई जाती है, क्योंकि तू अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफाअत करता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे चुने हुए लोग हैं। खुदावंद हमने तुझे नहीं चुना, बल्कि तूने हमें चुन लिया है और आजाद किया है। और तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये सच्चाई तेरा पाक कलाम है। खुदा क्योंकि कलाम में लिखा है कि सुनना जो है वो मसीह के कलाम से है, और खुदा जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो खुदा तेरा पाक रूह हमें हर तरफ से घेर लेता है। तो आज तेरे पाक रूह को यहाँ पर दावत देते हैं, और तेरा पाक रूह जो यहाँ मौजूद है, जो कि पाक तरीन मकानों में रहता है, पाक लोगों के साथ रहता है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने रूह से हमें खुदा घेरा हुआ है। खुदा तू एक माँ की तरह हमें तसल्ली देता है, और खुदा तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। खुदावन आज अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि बीमार हैं। खुदा खास तौर पर सुमेर के लिए दुआ करते हैं। खुदा जिसको कोविड खुदा पॉजिटिव डायग्नोज हुआ है, खुदावंद हम नहीं डरते इन चीजों से, क्योंकि खुदा तू हमें ताकत देता है, तू हमें हिम्मत देता है। तेरी खुदा तेरी तसल्ली हमारे साथ रहती है। और खुदा तूने कहा डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में तकलीफ उठाते हो, मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू वाकई इस दुनिया पर गालिब आया है। और खुदावंद हम तेरा इंतहाई शुक्र करते हैं खुदा के हर लम्हा खुदा हम तेरी मौजूदगी का एहसास करते हैं। और खुदावंद तू हमारे आगे पीछे दाएं बाएं
अपने पाक फरिश्तों को हुक्म देता है जो कि हमारी रहनुमाई करते हैं। खुदा मैं ताहिरा के भाई के लिए दुआ करती हूँ। खुदा अपने बच्चे को छू और पाक कर तेरा शुक्र करते हैं कि उस खुदा हमले से तूने अपने बच्चे को आजाद किया है। खुदावन अब जो भी बाकी कमजोरी है अपने यीशु नाम में खुदा अपने पाक खून का छिड़काव कर और तेरा बच्चा हर तरह की तकलीफ से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह के दुख से रहाई पाए। और खुदा एक नई टेस्टिमनी के साथ हम उस फैमिली को देखें और खुदा वो आकर इस चीज की गवाही दें कि हमारे भाई ने खुदावन यीशु मसीह के लहू से शिफा पाई है। हम तेरा शुक्र करते हैं। अपनी कलीसिया में और भी उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि खुदा बीमार थे, अभी चंगे हुए हैं, उनके लिए शुक्र है। और खुदा जो लोग अभी भी बीमार हैं उनको शिफा बख्श दे। खुदा तेरे पाक कलाम को अपने दिलों में बसेरा करते रहे और खुदा तेरे पाक रूह से अपने जामों को धोते रहे। खुदा तेरे पाक कलाम जो हमें ताकत देता है। खुदा तूने कहा अगर तुम्हें थोड़ा सा जोर है तो कहो कि हम ताकतवर हैं। खुदा तेरा कलाम जो कि हमें तसल्लियां देता है, तेरा कलाम जो हमें ताकत देता है, तेरा पाक रूह जो खुदा जिंदा गवाह है, खुदा उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा जिनको तू आपके शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। आजमाइशें तो आती रही हैं और आती ही रहेंगी। खुदा तूने ये वादा नहीं किया कि तकलीफ और दुख नहीं आएंगे, बल्कि तूने ये वादा जरूर किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और खुदावन हम अपनी तकलीफों से कह दें कि हमारी तकलीफें छोटी हैं लेकिन हमारा खुदा बहुत बड़ा है। तेरा शुक्र करते हैं उस अजमत के लिए, उस बुलंदी के लिए, उस बुजुर्गी के लिए। और खुदा इबादत के बाकी हिस्से को तेरे पाक हाथों में दे देते हैं। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। एरिक पॉल साहब, हाँ जी सर, माइक्रोफोन ऑन करें। हेलो 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 नदीम भाई, we can hear हाँ you. जी सर, वंस अगेन गुड इवनिंग। और मेरा ख्याल ये है आज टेम्पटेशन जो है ना वो ये है कि इंटरनेट जो है वो हमें तंग कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, खुदा का रूह जो है वो इधर ही है। और जब भी कनेक्ट हम करते हैं एवरीबॉडी इज देयर। तो दिस इज द टेस्टिमनी कि खुदावन जो है वो हमारे साथ है और खुदावन जो है वो बरकत देने वाला खुदा है। आई विल गो टू ब्रदर एरिक पॉल। एरिक जी, हेलो सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। स्क्रीन को टच करें और माइक्रोफोन को ऑन करें। जिसका झोला आपने खा लिया। हेलो, माइक्रोफोन ऑन कर जी। ओके, लेट्स गो टू पर्सी भाई। पर्सी भाई इज देयर? I am here. Okay, Percy bhai, can you please do the prayer, especially for there is a daughter in Italy. Her name is Farah. Farah के लिए दुआ करें. She has applied for the immigration in UK. Okay. उनके लिए दुआ करें. और मैं भूल गया बाजी, नोना ने अपना नाम मुझे दिया था. She is not feeling well. उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको तंदुरुस्ती दे. जी, ओवर टू यू. खुदा बड़े आदर और नम्रता के साथ और बड़ी दीनता के साथ और खाकसारी के साथ खुदावंद आपके पाक हुजूरी में अपने सर को उन सब लोगों के साथ जो कि इस वक्त इबादत में शरीक हुए हैं, आपके खादमों के साथ, उनके और आपके खानदानों के साथ खुदावंद, और जो गुजारिश इस वक्त सामने आई है कि उनके लिए दुआ की जाए, उस बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जिसने इमिग्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करी है उसको बहाल करना, बल्कि उसके साथ वो सारे और भी लोग जो कि खुदावंद इमिग्रेशन के मसले में परेशान हैं,
ऐ खुदा हमारी दुआ है कि तू अपने फजल के हाथ को बढ़ाना, उनकी मुराद को पूरा करना, अपने नाम को जलाल के खातिर उनकी दुआओं का जवाब हाँ के साथ देना खुदावंद। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जो गमज़दा खानदान है और जो तरक्की कर रहे हैं, जो शिफा पाए हैं खुदावंद, सबके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये सबूत है तजुर्बे से हम जिस बात को जानते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। अफ्तरा बकुया रेबो हशकता नमहोसा। ऐ खुदावंद रूह पाक हर एक को छू, हर एक को बहाल कर, हर एक को निहाल कर और हर एक के अंदर खुदावंद अपने जिंदा हुजूरी का एहसास दे और बरकत दे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Amen. Amen. Baji Ruth, can you please turn on your microphone? जी आप प्लीज दुआ करें खास करके बच्चों के लिए। चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड. I have talked to different children. They are excited because very soon school will be started and they will go to their classes. So बच्चों के लिए दुआ करें कि खुदावन जो है इस एक्साइटमेंट को जो है वो जारी रखे, दोबारा जो है वो लॉकडाउन ना हो और खुदावन जो है बच्चों को महफूज रखे इस कोविड से, और इसके बाद स्लोली ग्रेजुअली बाकी जिंदगी जो है वो भी नॉर्मल हो। और इस दुआ के बाद हम अपना आखिरी सॉन्ग जो है वो गाएंगे। कदूस खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावंद खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू नहायत मेहरबान खुदावंद है। खुदावंद हम कुछ भी करते हैं खुदावंद खुदा तो फिर हमें माफ करता है। हम कितने भी है खुदावंद गुनाहगार हो जाते हैं खुदावंद, तेरा साया तेरा रहम हम पर फिर भी नाज़िल रहता है। खुदावंद खुदा तूने हम पर बड़ा फजल किया है खुदावंद। इस सारे कोरोना के खुदावंद पेंडेमिक के सीजन में खुदावंद खुदा तूने हर इंसान को जो इस जमीन पर अभी तक जिंदा है खुदावंद खुदा तूने उनको खुदावंद अपनी एक नई जिंदगी दी है। खुदावंद खुदा तूने उनको सोचने का मौका दिया है कि देखो खुदा की तरफ मुड़ो, अच्छे काम करो, खुदावंद के नाम को जलाल दो, वर्शिप करो, प्रेयर करो। खुदावंद खुदा हम सब ने ये बहुत कुछ सीखा खुदावंद खुदा इस पेंडेमिक में। खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियां फिर से खुदावंद खुदा एक नए मोड़ पर आ गई। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद खुदा उन जिंदगियों को जो तुझसे दूर हो गई थी खुदावंद, तू उनको अपने पास ले आया खुदावंद बाप। तूने उनको फिर से खुदावंद खुदा अपने नजदीक आने का मौका दिया। खुदावंद तू कितना मेहरबान है खुदावंद बाप, तू कितना रहीम है खुदावंद खुदा कि तू हमें मौके फराहम करता है कि हम अपनी गलतियों से अपने जो हम वक्त अच्छा नहीं गुजारते, जो हम तेरे साथ नहीं गुजारते खुदावंद, तो फिर से हमें मौका देता है कि अब तुम्हारे पास वक्त है, अब मेरे पास आओ, अब तुम्हारे पास वक्त है, अब तुम मेरी वर्शिप करो, मेरे लिए मेरे साथ वक्त गुजारो खुदाम बाप। हम शुक्र करते हैं कि ये सब कुछ है खुदाम खुदा तूने हमारे लिए किया। तूने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि वो हमारी सारी इस गुनाह को, सारी तकलीफों को, सारी बीमारियों को, सारे उस गुनाह को उठा ले जाए और हमें नई जिंदगी दे खुदाम बाप। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। और खुदावंद आज के इस सारे कलाम के लिए जो तूने हमारे लिए तैयार किया और हमें याद दहानी कराई कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह अपने खुदावंद की उस कुर्बानी को याद रखना है और किस तरह हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। हम हर वक्त ये ना सोचें कि हमारा वक्त अच्छा ही होगा, बल्कि हम ये सोचें कि जब हमारे ऊपर वक्त अच्छा नहीं होगा तो हमारा खुदावंद हमारे साथ होगा, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी भी अपने से जुदा नहीं करता, बल्कि हमें रोज बरोज नई खुशियां देता है, नए दिन दिखाता है। ओ खुदाम बाप, हम कितनी दफा तेरा शुक्र करें, हमारे पास अल्फाज नहीं है खुदावंद के हम उतनी तारीफ कर सकें जितने तो तारीफ के लायक है खुदाम बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु बाप।
खुदावंद अभी मैं खास तौर पर आने वाले दिनों को खुदावंद, जबकि हम फिर से इस लॉकडाउन को खोलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने फिर से स्कूल खोलने का इंतजाम किया है, खुदावंद हम इस गवर्नमेंट के लिए, इस यूके के सारे इंतजाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद एक एक लीडर को खुदावंद जो इस मुल्क को चलाता है खुदावंद तेरे अजीम हाथों में, तेरे कंट्रोल में कर देते हैं खुदावंद। वो जो भी प्लान करें खुदावंद, वो इस कंट्री के लिए, इस कंट्री के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए खुदावंद, वो एक ऐसा प्लान हो जो तेरी तरफ से हो खुदावंद। और वो प्लान परफेक्ट होगा क्योंकि वो तेरी तरफ से होगा खुदावंद। खुदा तो हमेशा हमारे लिए अच्छे प्लान करता है। तूने हमारी जिंदगी को ऐसा परफेक्ट किया है कि हम कभी भी है खुदावंद खुदा गलत नहीं हो सकते जब हम तेरे साथ चलते हैं। ओ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, अभी बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तूने उनको हिफाजत से सलामती से रखा है खुदावंद बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन बच्चों की जिंदगी के लिए खुदावंद, जो है खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं, जो तुझसे जुड़े रहते हैं, जिनके माँ बाप उनको है खुदावंद खुदा तेरे नाम के साथ जोड़े रखते हैं खुदावंद। उन घरानों को खुदावंद ब्लेस कर, उन घरानों को खुदावंद बड़ी तरक्की दे खुदावंद खुदा, जो तेरे नाम से कहलाए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद वो हमेशा खुदावंद तेरे नाम से कहलाए जाएंगे और तेरे नाम को जलाल देंगे खुदावंद बाप। इसी तरह जब है खुदावंद ये बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए वापस स्कूलों में जाते हैं खुदावंद, एक एक बच्चे की जिंदगी को खुदावंद हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। हमारे चर्च के बच्चे खुदावंद, जेसिका, जोल और बहुत सारे बच्चे खुदावंद खुदा जो इस वक्त स्क्रीन पर हैं, जो स्क्रीन पर नहीं हैं, जिनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, और जिनके माँ बाप यहाँ पर नहीं हैं हम खुदावंद, उन सारे बच्चों को खुदावंद खुदा तेरे साए में है खुदावंद, तेरे हाथ के साए में है खुदावंद देते हैं, ताकि उन पर तेरी प्रोटेक्शन रहे और उनको कभी कोई किसी किस्म का जर्म, किसी किस्म का वायरस, किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई खतरा खुदावंद उनके सर पे ना हो, बल्कि खुदावंद वो तेरे नाम से पहचाने जाए और खुदावंद खुदा वो तेरे नाम की तारीफ करें, क्योंकि खुदावंद बाप तू भला है और तू ही है खुदावंद हमारा बचाने वाला है। खुदावंद हम आइंदा आने वाले सारे दिनों को खुदावंद खुदा तेरे हाथ में देते हैं। ये सारा पेंडेमिक और ये सारे वायरसेस खुदावंद यीशु तेरे जिंदा जलाली और जिंदा नाम में है खुदावंद, तेरे जिंदा खून में जो हमारे लिए बहाया गया था खुदावंद जल कर भस्म हो जाए, और खुदावंद खुदा कोई जरा कोई वायरस इस जमीन पर ना रहे, बल्कि खुदावंद सिर्फ हम हो और तेरी तारीफ हो और तेरा नाम हो खुदावंद यीशु, क्योंकि तू है खुदावंद खुदा सब नामों से आला है, तेरा नाम है खुदावंद सब नामों से आला है, और किसी को ये नाम नहीं बख्शा गया जो नाम हमारे खुदावंद यीशु को बख्शा गया है। खुदावंद खुदा मैं तारीफ करती हूँ, क्योंकि खुदावंद बाप तू भला है और खुदावंद तो हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम तेरे हजूर में आ जाते हैं, तेरे खुदावंद साए के नीचे आ जाते हैं, तो हमें खुदावंद शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनकर उनको टेस्टमनीज में बदल देता है, और तो खुदावंद खुदा उन टेस्टमनीज को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद इन सारे लोगों को जो यहाँ मौजूद है खुदावंद ब्लेस कर, इनको अनॉइंट करके ये तेरे नाम से पहचाने जाएं, और ये ब्लेसिंग्स है खुदावंद खुदा उनके घरानों में, उनके रिश्तेदारों में है खुदावंद भर जाए खुदावंद के वो तेरा नाम है खुदावंद इस सारी कायनात पर है खुदावंद रोशन करे खुदावंद यीशु। इस सारी दुआ को सुन यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आज की आखिरी गीत को सुनते हैं और उसके बाद हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। करेंगे
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और एक बार फिर आज की शाम के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदा तू मेहरबान खुदा आया खुदावंद, हम आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बाजी नीलम के लिए, उनके खानदान के लिए, मैं भाई परसी के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई शैरल के लिए, उनके खानदान के लिए, भाई हनीफ और बाजी जुबैदा उनके खानदान के लिए, बाजी रईसा और उनके खानदान के लिए, भाई जॉनसन और सिस्टर हिना और उनके खानदान के लिए, बाजी रूथ और उनके खानदान के लिए, मैं भाई असलम और उनके खानदान के लिए, मैं भाई आरिक पाल और उनके खानदान के लिए, मैं दाऊद और उसके खानदान के लिए, मैं भाई जावेद और सिस्टर तारा और उनके खानदान के लिए, और तमाम लोग खुदा जो हमें फेसबुक पे जिन्होंने ज्वाइन किया खुदा मैं खुदावंद तेरे हुजूर शुक्रिया अदा करता हूँ। पादरी नदीम सादिक का खुदा जिन्होंने अमेरिका से ज्वाइन किया, बाजी शमीम के लिए, उनके खानदान के लिए, मीरब बेटी के लिए, उनके खानदान के लिए, आसफ अनवर उनके खानदान के लिए, यरूशा बेटी उनके खानदान के लिए, नौशीना और उसके खानदान के लिए, एस्तर थ्यू के लिए, उनके खानदान के लिए, फ्रांसिसा फरूक उनके खानदान के लिए, वाल्टर कंडारा के उनके खानदान के लिए, शनाज रेहान, सरवत सलीन, मोरिन कॉटरल, स्टीव मैसी, असलम गेल, रोजलिन गेल, कैथरीन पीटर और खुदा वो तमाम लोग खुदा जो हमारे साथ वाबस्ता रहे खुदा यूसुफ गेल, सागर गिल, अनिका यूसुफ, कैथरीन पीटर, अयूब साबर, खुदावंद एक सब के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे पाकरू को मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद ये लेंट का पीरियड खुदा हमें खुदावंद एक बार फिर तेरे पास लेकर आए खुदा। मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं कि हम खुदा तुझ में बड़े फले और फूले खुदावंद और हमारी जिंदगियों से तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। आज की शाम के लिए मैं अपने लिए और सरवत के लिए तेरी बरकत को मांगता हूं और तेरे हुजूर दुआ करता हूं वो लोग जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे खुदावंद तेरा कलाम उन तक पहुंचे खुदा, तेरी मुहाफजत खुदावंद उन तक पहुंचे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को कहेंगे, मिलकर बोलेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम दूसरों को माफ करते हैं तू हमारे दूसरों में माफ कर, हमें इस्माइल में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा बची रही है, आमीन। पादरी साहब आप हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच टू स्टे विद अस। प्लीज बरकत के कलमात, प्लीज ओवर टू यू। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। आमीन आमीन। थैंक